हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तरी भारत का मैदान। हम लोग ऑलरेडी दो वीडियो बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे भारत का आकार और आकृति। दूसरा वीडियो में देखे थे हिमालय के बारे में। दूसरा वीडियो में हिमालय के बारे में देखे थे, भाबर तराई के बारे में देखे थे। आज देखेंगे कि भारत के उत्तरी भारत के मैदान के बारे में। उत्तरी भारत के मैदान के बारे में मतलब हिमालय वाला सेगमेंट खत्म हो गया। उसके बाद क्या देखे थे हम लोग? हिमालय के बाद देखे थे भाबर। भाबर बोले तो क्या बोलेंगे? भाबर मतलब जहां कंकड़ और पत्थर मिलेगा। यह हिमालय के बाद दिखाई देता है। कंकड़ पत्थर मिलने वाली संरचना को भाबर कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे तराई। तराई बोले तो दलदली भूमि। तराई बोले तो दलदली भूमि, और यह भाबर के बाद मिलता है। और तराई के बाद क्या मिलेगा बताओ? उत्तरी भारत का मैदान। क्या मिलेगा? उत्तरी भारत का मैदान। यहाँ लिख देते हैं मैदान मिलता है। ठीक है, क्या मिलेगा फ्रेंड? ना मैदान। तो इस मैदान के बारे में हम लोग मैप के थ्रू से पढ़ेंगे। ठीक है, किसके थ्रू से? मैप के थ्रू से। और अच्छा भी लगेगा मैप के थ्रू से। डायरेक्ट माइंड में बैठा देंगे कॉन्सेप्ट को। कहा समझा? माइंड में बैठा देंगे, भूलेगा नहीं। ठीक है, तो देखो हिमालय के बाद भाबर, हिमालय के बाद भाबर, भाबर के बाद तराई, तराई के बाद मैदान। ठीक है, देखो तो ये जो मैदान है यह जलोढ़ मृदा से बना है। कौन सा मृदा? जलोढ़। जलोढ़ जलोढ़ कौन मृदा? जलोढ़ मृदा से बना है। यह बात ध्यान में रखना है कि जलोढ़ मृदा से बना है। ठीक है, इस मृदा को दो भागों में बांटा गया। एक तो पुराना जलोढ़ और एक नया जलोढ़। पुराना को बांगर कहेंगे और नया को खादर कहेंगे। देखो खादर जो है ये वाला हुआ खादर, ये वाला खादर जो जहां नदी के किनारे में जहां बालू है, ठीक है, जहां ज्यादा उपजाऊ है, ठीक है, उसको बोलेंगे खादर। और इसको बोलेंगे हम बांगर। जहां कंकड़ पत्थर है, जहां कंकड़ पत्थर, यहाँ तो क्या है? कंकड़ पत्थर, इसको बांगर बोला जाता है। यहाँ पर कंकड़ पत्थर है और यहाँ पर बालू। दोनों में क्या डिफरेंस है? यह उपजाऊ ज्यादा है, याद रखना है, यह उपजाऊ ज्यादा है और ये कम उपजाऊ है। इसमें बालू मिलता है और इसमें कंकड़ पत्थर मिलता है। ये बात ध्यान देनी है। नदी घाटी। तो बांगर और खादर में मेन अगर देखा जाए क्या अंतर है ना? बांगर में कंकड़ और पत्थर पाया जाता है, ठीक है, लेकिन खादर में देखा जाए तो महीन बालू और उपजाऊ ज्यादा होता है, जबकि बांगर कम उपजाऊ होता है। ठीक है, पूरा उत्तर भारत का मैदान कौन मृदा से बना है? जलोढ़। और जलोढ़ दो प्रकार के होते हैं, एक बांगर और एक खादर। तो पुराना को हम बोलेंगे बांगर और नया को बोलेंगे खादर। ठीक है, और ये वाला है खादर, ये वाला है खादर। ठीक है, तो आज इसी के बारे में A to Z पढ़ेंगे विथ ए मैप। देखो मैप के द्वारा अब दिखाते हैं पिक्चर। पिक्चर अब शुरू होता है। देखो ये रहा पिक्चर। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन से स्टेट है। तो ये राजस्थान हो गया, हरियाणा पंजाब हो गया, यूपी हो गया, उसके बाद बिहार हो गया, ठीक है, और बिहार झारखंड हो गया, ठीक है, सब दिखाएंगे। वेस्ट बंगाल हो गया और इधर भी कुछ है। तो इसको बहुत कम एरिया है, ठीक है, असम साइड इसको छोड़ते असम साइड बहुत कम एरिया है। तो ये मेन है। गुजरात का कुछ भी, गुजरात को छोड़ो, राजस्थान हो गया, हरियाणा पंजाब यूपी बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये याद रखना है। ठीक है, कौन कौन स्टेट में उत्तरी भारत का मैदान है। तो स्टेट याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस स्टेट से पूछा जाता है। अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब A to Z देखेंगे। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यहीं से। तो स्टार्ट करते हैं। वो तो टेलर थे यार, वह टेलर। देखो उत्तरी भारत का मैदान। उत्तरी भारत का मैदान भारतीय उप महाद्वीप का एक प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र है जो भारतीय उप महाद्वीप के उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में स्थित है। यह मैदान मुख्य रूप से नदियों द्वारा बना, नदियों के द्वारा अवसादों से बना है। किससे बना है? नदियों के द्वारा जो मिट्टी आया गया है,
ये नदी आया है, इस नदी के द्वारा जो मिट्टी लेके आया है, क्या लेके आया है? मिट्टी। उस मिट्टी से बना है, उस मिट्टी से बना है। याद रखना है कि नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई गई है, उस मिट्टी को अवसाद बोला जाता है। इस मिट्टी को अवसाद बोला जाता है। डिपोजिट होने लगा और डिपोजिट होने के कारण ही उत्तरी भारत का मैदान बना। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। मतलब नदियों के द्वारा बना है, मतलब नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बना है। अवसाद बोले तो मिट्टी, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से गंगा, गंगा रिवर, यमुना, सिंधु नदियां शामिल है। ये सब नदियां शामिल है, ठीक है, गंगा, यमुना, सिंधु। यह क्षेत्र कृषि और जलवायु के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है, कृषि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह उपजाऊ मृदा देता है, उपजाऊ मृदा देता है, ठीक है। अब देखेंगे मुख्य विशेषताएं, इसकी क्या विशेषता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। भौगोलिक विस्तार कहाँ है? तो उत्तर भारत का मैदान हिमालय की तराई तराई और उत्तर में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब अभी हम लोग डिस्कस किए थे। मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा है, बहुत कम सा हिस्सा है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान के हिस्सों को कवर करता है, राजस्थान के हिस्से को भी कवर करता है। तो ये स्टेट है जहां उत्तर भारत के मैदान है, ठीक है। पूछा जाएगा कौन कौन से स्टेट है उत्तर भारत के मैदान में, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट आता है, राज्य आता है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। यह मैदान लगभग कितना चौड़ा है? 1000 किलोमीटर चौड़ा और 2400 किलोमीटर लंबा है। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि नदियों के बारे में, कि कौन कौन से नदियां है, ठीक है। ये रहा नदियां। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे नदियां। गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि जैसी प्रमुख नदियां इस क्षेत्र से गुजरती है, ठीक है, जो जलवायु और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण। नदियों द्वारा लाया गया जल ब्यास, सतलुज, रावी, चेनाब, ये क्या है ना, सिंधु का सहायक नदी है। सहायक नदियां इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाता है, ठीक है। सिंधु के जो सहायक नदियां है, जो पाकिस्तान वाला एरिया है उसको क्या करता है बताओ? फर्टिलिटी बनाता है, और पंजाब हरियाणा में, ठीक है, पाकिस्तान प्लस पंजाब हरियाणा में। अब देखेंगे मृदा। मृदा के बारे में हम वही देखे थे कि गंगा के मैदान में एलुवियल मतलब जलोढ़, जलोढ़, कौन सा? जलोढ़, जो देखे थे बांगर और खादर के बारे में, ठीक है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो बहुत ही उपजाऊ होती है। यह मृदा कृषि के लिए आदर्श है। क्या कौन कौन से कृषि के लिए? धान के लिए, गेहूं के लिए, मक्का के लिए, गन्ना के लिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कौन कौन से चीज का उत्पादन होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे जलवायु। जलवायु के बारे में हम लोग एक पॉइंट, जलवायु 4 नंबर में है, और जलवायु के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ कि क्या इसमें दिया गया है। इस क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। समशीतोष्ण जिसमें गर्मी के मौसम में उच्च तापमान रहता है और जबकि ठंडा के मौसम में ज्यादा ठंडा। समशीतोष्ण बोले तो ठंडा का दिन में ज्यादा ठंडा और गर्मी के दिन में ज्यादा गर्मी, उसी को बोला जाता है समशीतोष्ण। मतलब जलवायु यहाँ ठंडा के दिन में बहुत ही ठंडा होता है और गर्मी के दिन में बहुत ही गर्मी होता है। अगर इस एरिया में रहने वाला कोई निवासी है तो उसे पता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे मानसून। देखो मानसून क्या होगा? मानसून अच्छा होता है, यहाँ बहुत ही बेटर होता है मानसून। यहाँ अगर मानसून के बारे, मानसून का प्रभाव यहाँ सबसे अधिक होता है, जिससे वर्षा होती है और कृषि गतिविधियों में मदद मिलती है। मतलब एग्रीकल्चर बूस्ट अप होता है, क्योंकि यहाँ तो मानसून बेटर होगा, मिट्टी बेटर होता है, इसीलिए एग्रीकल्चर बहुत ही बेटर होता है, एग्रीकल्चर बहुत ही बेटर होता है, ठीक है। और देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कृषि के। तो कृषि के बारे में, उत्तर भारत के मैदान में प्रमुख फसलें जैसे चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, दलहन, तिलहन, इस टाइप का चीज उगाया जाता है। एक बार देख लेना है, यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है। यह क्षेत्र भारत की खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मतलब कृषि उत्पादन में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कृषि उत्पादन तो यही क्षेत्र है, याद रखना। उत्तरी भारत का मैदान ही है, उत्तरी भारत का मैदान ही जहां पर भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
जलोढ़ मृदा पाई जाती है और मानसून भी यहाँ बहुत ही बेटर है। ठीक है, अब देखेंगे जनसंख्या और शहरीकरण। जनसंख्या और शहरीकरण के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जनसंख्या और शहरीकरण, ठीक है, इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है क्योंकि समतल भूमि है। समतल भूमि होने के कारण एग्रीकल्चर एक्टिविटी होने के कारण यहाँ बहुत ही जनसंख्या है और कई प्रमुख शहर जैसे दिल्ली, लखनऊ, पटना, कानपुर, जयपुर आदि इसी क्षेत्र में रहते हैं। पूछा जाएगा कि जनसंख्या क्यों है? क्योंकि यह समतल भूमि है, यहाँ पर घर बनाना, रेलवे लाइन बिछाना, एग्रीकल्चर करना सब आसान होता है, पानी की सुविधा है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही अधिक है। ठीक है, यह क्षेत्र भारत के विकास में बहुत ही भूमिका निभाता है। ठीक है, अब देखेंगे आगे प्राकृतिक संसाधन, जो कि लास्ट पॉइंट है। ठीक है, इधर तो हम लोग देख चुके थे, हाँ यही वाला बच्चा है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में हम लोग देखेंगे यहाँ प्राकृतिक संसाधन जिससे जल, मृदा और वनस्पति बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुरता पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में जल, मृदा और वनस्पति पाया जाता है। ठीक है, जिससे क्षेत्र विकास में बहुत ही मदद मिलता है। तो आज हम लोग देखिए A to Z देखिए इसके बारे में, A to Z हम लोग देखिए उत्तरी भारत के मैदान के बारे में। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी सेगमेंट से आएगा, पक्का है, लिख के देते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर भी करना है और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।